वेलकम टू मूवीज़ की सनीमाबाजी। हम बात कर रहे हैं ही मैन धर्म जी के बारे में। और अभी तक हमने जाना कि उनकी कुछ फिल्में बहुत सफल हुई और कुछ फिल्में नहीं भी चली। धर्म जी के दिल के करीब जो फिल्म थी सत्यकाम, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि फिल्म में धर्म जी की मृत्यु दिखाई गई है और शायद धर्म जी की मृत्यु उनके फैंस सह नहीं पाए। और अब आ गया था सन 1970 का दशक, और इस दशक में धर्म जी की बहुत सारी फिल्में सुपर डुपर हिट हुई। और इसी दशक में आगमन हुआ था एक बहुत ही चमकीले सितारे का, जिसे एक सुपरस्टार का दर्जा दिया गया था। जी हाँ, वो नायक थे राजेश खन्ना, जिन्हें भारत का पहला सुपरस्टार कहा जाता है। 1969 के आखिरी कुछ महीनों और 1971 तक राजेश खन्ना जी की बस 2 फिल्में ही थोड़ा सा औसत रही थी। बाकी सारी की सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रही थी। लेकिन इसके बाद उनकी फिल्में उतनी सफल नहीं होने लगी। लेकिन धर्म जी इस समय भी हिट फिल्में दे रहे थे और उनके ऊपर इस दौर का जरा भी असर नहीं पड़ा। वो लोगों के फेवरेट बने हुए थे। इसी समय धर्म जी की हेमा जी के साथ फिल्में भी आ गई थी, जिनमें शराफत, तुम हसीन मैं जवान और जीवन मृत्यु राखी जी के साथ फिल्म थी। फिल्म जीवन मृत्यु ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की थी और 100 हफ्ते का रिकॉर्ड बनाया था। इसके साथ ही साथ कब, क्यों और कहां फिल्म भी बहुत सफल रही थी। 1971 के इसी साल में मेरा गांव मेरा देश और नया जमाना भी आई थी। इसके साथ साथ आई थी फिल्म गुड्डी और रखवाला। 1972 में आई थी राजा जानी और सीता और गीता। और 1973 में धर्म जी के लिए सुपर हिट फिल्में रही थी लोफर, कहानी किस्मत की, जुगनू और यादों की बारात। 9 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से केवल 2 फिल्में ही फ्लॉप रही थी। और मुझे याद है यादों की बारात फिल्म की। मैं उस समय बहुत छोटी थी, लेकिन उस फिल्म में बच्चों का गाना यादों की बारात निकली है आज और धर्म जी जैसे मेरे दिलो दिमाग में हावी हो गए थे। और तभी से धर्म जी मेरे फेवरेट हीरो हो गए थे। और फिर शुरू हुआ वो दौर जो एंग्री यंग मैन का दौर कहलाता है, यानी कि अमिताभ बच्चन जी का दौर। और ये धर्म जी ही थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन जी का नाम रमेश सिप्पी जी को सुझाया था, जब शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अमिताभ जी वाला रोल फिल्म शोले में करने से मना कर दिया था। 1974 में आई थी फिल्म दोस्त और 1975 में शोले के साथ ही साथ आई थी फिल्म प्रतिज्ञा और चुपके चुपके। यदि आपने चुपके चुपके फिल्म देखी है तो आप ये जान जाएंगे कि धर्म जी कितने बड़े एक्टर हैं। और आज की पीढ़ी के कुछ बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें अच्छी और क्लासिकल कॉमेडी यदि देखनी है तो फटाफट से जाकर के फिल्म चुपके चुपके देखिए।
और फिर आप जान जाएंगे कि बिना फूहड़ डायलॉग्स के या बिना भद्दे मजाक किए भी कितनी सुंदर कॉमेडी की जा सकती है। और हाँ, यहाँ ये भी भूलने वाली बात नहीं है कि फिल्म में साधारण कपड़ों में, ड्राइवर की वर्दी में या पैजामे कुर्ते में भी या फिर मफलर पहनकर भी धर्म जी इतने हैंडसम लगते हैं कि उसको शब्दों में डिस्क्राइब करना संभव नहीं है। सन 1977 में जहां अमिताभ बच्चन जी की अमर अकबर एंथोनी धूम मचा रही थी, वहीं पर मनमोहन देसाई जी की ही फिल्म धर्मवीर और चाचा भतीजा ने भी कुछ कम धमाल नहीं मचाया था। आपने आज बहुत सारे मीम्स या मेमेज, जो भी उन्हें कहते हैं, वो देखे होंगे जिनमें धर्म जी के लिए उनके धर्मवीर की ड्रेस को लेकर के बहुत मजाक आदि उड़ाया जाता है। पर मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या किसी और एक्टर में साहस है या उसके पास धर्म जी जैसा फिट शरीर है दिखाने के लिए। लेकिन शायद फिल्म इंडस्ट्री का ये दस्तूर है कि जब आप शिष्ट, सौम्य और बहुत ही हम्बल होते हैं तो आपको ट्रोल किया जाता है। फिल्म चाचा भतीजा का बचपन का मुझे एक गाना बहुत अच्छे से आज भी याद है, जो मेरे मन मस्तिष्क में छप सा गया था, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा। और एक फिल्म उसमें भूत भगाने जैसा कुछ सीन था, वो भी हम लोगों को बहुत पसंद आया था। यही वो समय था जब विनोद खन्ना जी भी फिल्म इंडस्ट्री में आ गए थे और बहुत ही ज़्यादा सफल हो रहे थे। इस समय तक फिल्म इंडस्ट्री के टॉप हीरोज में शशि कपूर जी, ऋषि कपूर जी, संजीव कुमार जी और जितेंद्र जी थे। और 70 का दशक ही वो दशक था जब धर्म जी और हेमा जी की रोमांटिक जोड़ी बनी। हेमा मालिनी जी की पहली फिल्म थी सपनों का सौदागर और धर्म जी के साथ उनकी पहली फिल्म जो स्क्रीन पर आई थी वो थी असित सेन जी की फिल्म शराफत। फिल्म शराफत की कहानी लिखी थी महेश कौल जी ने और ये फिल्म आधारित थी एक नाचने वाली महिला के ऊपर, जिसके पिता एक बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म जी को गोद ले लिया था। धर्म जी जो कि एक कॉलेज में पढ़ाते थे, उनका इस नाचने वाली स्त्री के साथ संपर्क हो जाता है और वो जो बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति होते हैं वो चुनाव में भाग लेने जा रहे होते हैं और फिर ड्रामा होता है। और अंत यदि आपको देखना है तो जरूर देखिए फिल्म शराफत। धर्म जी और हेमा जी की एक और फिल्म तुम हसीन मैं जवान भी एक पारिवारिक फिल्म थी जिसमें एक बच्चा भी दिखाया गया है। इस फिल्म के गाने भी बहुत सफल रहे थे। फिल्म जीवन मृत्यु की सफलता के बारे में तो मैंने आपको बताया ही है। ये एडेप्टेशन था 1884 की नॉवेल द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का और इसे बहुत अच्छे तरीके से एडॉप्ट किया था स्टोरी के रूप में डॉक्टर विश्वनाथ राय जी ने और स्क्रीन प्ले लिखा था गोविंद मुनीस जी ने, जिनकी फिल्म आप सभी ने अवश्य ही देखी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नदिया के पार फिल्म के डायरेक्टर थे सत्येन बोस जी और इस फिल्म का मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी के साथ गाया हुआ गाना आज तक
सुनने वालों के मन को आनंद से भर देता है। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। इस संबंध में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस फिल्म की हीरोइन के रूप में लिया जा रहा था फरीदा जलाल जी को, राखी जी की जगह। लेकिन फरीदा जलाल जी ने एक बार बताया था, क्योंकि मैंने धर्मेंद्र जी की हीरोइन मीना कुमारी जी की बेटी का रोल बहारों की मंजिल फिल्म में निभाया था, इसलिए मुझे इस रोल के लिए कंसीडर नहीं किया गया। वो आगे कहती हैं कि मेरा हीरोइन के रूप में जो एक बड़ा ब्रेक था वो मुझे नहीं मिल पाया, मगर धर्म जी बहुत अच्छे हैं। हालांकि फिल्म के मेकर्स की तरफ से इस घटना से इनकार किया गया है। सच चाहे जो भी हो, फरीदा जलाल जी हम सबकी बहुत ही प्यारी रही हैं और उन्हें एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला था फिल्म आराधना से। धर्मेंद्र जी की फिल्म कब, क्यों और कहां भी बहुत सफल रही थी, जिसमें उनकी हीरोइन थी बबीता जी। फिल्म कहानी किस्मत की जो 1973 में आई थी वो भी बहुत सुपर हिट रही थी। धर्म जी की 2 फिल्में नहीं चली थीं 70 के दशक में, मन की आंखें और मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर में बहुत सारे और भी एक्टर्स थे और वो राज कपूर जी की एक ड्रीम फिल्म थी। फिल्म में राज कपूर जी के बचपन का रोल निभाया था उनके पुत्र ऋषि कपूर जी ने। उन्होंने धर्म जी के साथ अपनी पहली मुलाकात के बारे में याद करते हुए बताया था, लगभग 1967 या 68 की बात थी। वो कहते हैं, मैंने देखा कि ये बहुत टफ और बहुत हैंडसम पंजाबी एक्टर थे जिनके ऊपर पूरा देश निछावर था और मैं कभी नहीं भूल सकता वो मेरे पिताजी के साथ जितने विनम्रता और सम्मान के साथ मिलते थे। वो आगे बताते हैं कि धर्म जी ने उन्हें बताया था कि मैं आरके स्टूडियो के बाहर एक स्ट्रगलर की तरह खड़ा रहता था और ये सोचा करता था कि मैं कैसे इस स्टूडियो के अंदर जाने का मौका पा सकूं। और अब मुझे मौका मिला है कि मैं न केवल राज साहब के साथ काम कर रहा हूं, मगर उनके डायरेक्शन में भी काम कर रहा हूं। उन्होंने ये भी बताया था कि धर्म जी ने बहुत कम फीस ली थी उस फिल्म के लिए और धर्म जी ने बताया था कि उन्होंने एक बार राज जी से रिक्वेस्ट करी थी कि वो अपने साथ काम करने का अवसर उन्हें दें। फिल्म गुड्डी से जुड़ा एक रोचक किस्सा है। सन 1971 में ऋषिकेश मुखर्जी जी की फिल्म गुड्डी में धर्म जी ने एक रोल निभाया था जिसमें वो फिल्म में भी हीरो ही बने थे, जिन्हें एक लड़की बहुत पसंद करती है और उन्हें अपने सपनों का देवता सा मानती है। ये रोल निभाया था जया बच्चन जी ने और गुलजार साहब जिन्होंने फिल्म की स्टोरी लिखी थी वो बताते हैं कि ये मेरी एक छोटी लघु कहानी थी जिसमें कि हीरोइन का नाम गुड्डो था, जो कि दिलीप साहब के लिए दीवानी होती है और ऋषिदा ने मुझसे कहा कि मैं इसे एक फिल्म के रूप में डेवलप करूं। वो कहते हैं कि उस समय हमारे पास उस तरह के हीरो के स्टारडम के लिए बस 2 ही एक्टर थे, राजेश खन्ना साहब और धर्मेंद्र जी। हमने धर्म जी को चुना।
वो ऋषिता के फेवरेट थे और मेरे दोस्त भी थे। ऋषिता चाहते थे कि मैं फिल्म गुड्डी को डायरेक्ट भी करूं, मगर मैं मेरे अपने फिल्म बना रहा था जो कि मेरा डायरेक्टर के रूप में डेब्यू था। तो इस तरह से मैंने धर्म जी को डायरेक्ट करने का मौका मिस कर दिया था। हालांकि उन्होंने मेरी फिल्म किनारा में एक कैमियो निभाया था और ये बात तो सारी दुनिया जानती है कि मेरी फिल्म देवदास जो मैं उनके साथ करना चाहता था वो अधूरी रह गई। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात से इनकार करते हैं। फिल्म गुड्डी के को प्रोड्यूसर एनसी सिप्पी जी के बेटे राज एन सिप्पी जी और कुछ अन्य लोगों ने भी इस बात से असहमति व्यक्त की है। वो कहते हैं कि क्या आप धर्म जी की जगह किसी और को गुड्डी में देखने की कल्पना कर सकते थे। इसके बाद जो फिल्म बहुत सफल रही थी वो रही थी मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक एक्स आर्मी मेजर ने एक चोर को पकड़ा था जो कि धर्म जी थे और उन्हें पुलिस को सौंप दिया था और उन्हें 6 महीने की जेल हो गई थी। जब उस चोर की सजा पूरी हुई तो वो मेजर के पास जाता है और उनसे अपने लिए नौकरी मांगता है और मेजर उसे अपने खेतों में काम करने की परमिशन दे देते हैं। और फिर फिल्म में एक डकैत जिसका रोल निभाया था विनोद खन्ना जी ने की एंट्री होती है। फिर सारे के सारे गांव वाले मिल करके इस डकैत को पकड़ने का प्रयास करते हैं। और इस फिल्म का वो पॉपुलर गाना कौन भूल सकता है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। उस समय कौन ऐसा था जो इस गाने को नहीं गुनगुनाता था, और हम बच्चे जिन्हें इस गाने का अर्थ भी नहीं मालूम था वो भी इस गाने को गाया करते थे। और धर्म जी का आशा पारेख के साथ एक डुएट भी बहुत फेमस हुआ था, कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है। अगर आप फिल्म शोले और फिल्म मेरा गांव मेरा देश देखेंगे तो आपको दोनों फिल्मों में बहुत सी समानताएं नज़र आएंगी। फिल्म मेरा गांव मेरा देश में भी धर्म जी एक सिक्का उछालते हैं जो कि शोले में अमिताभ बच्चन जी उछालते थे जब उन्हें कोई निर्णय लेना होता था। फिल्म मेरा गांव मेरा देश में भी धर्म जी पहले एक छोटे मोटे चोर ही होते हैं, जैसा कि फिल्म शोले में धर्म जी और अमिताभ जी छोटे से चोर होते हैं। और इसी समय राजेश खन्ना जी की फिल्म हाथी मेरे साथी ने भी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। राजेश खन्ना जी उस समय एक क्रेज जैसे बन गए थे और पूरा का पूरा भारत उनके पीछे पागल था और धर्म जी की भी फिल्में सफल हो रही थीं। धर्म जी की जीवन के आगे के सालों में कौन कौन सी फिल्में बहुत सफल रही थीं और कौन कौन सी फिल्में कुछ खास नहीं कर पाई थीं, ये सब हम जानेंगे इसी श्रृंखला के अगले अंक में। तब तक आप बने रहिएगा मूवीज़ की सनीमा बाजी के साथ और देखते और सुनते रहिएगा धर्म जी के फिल्मी कैरियर के अनोखे किस्से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धर्म जी एक ऐसे कलाकार हैं जो
जितने की पर्दे पर सहज और स्वाभाविक दिखते हैं, उतने ही वो आम जीवन में भी सहज, स्वाभाविक, विनम्र और सबका सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। दिखावा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही उन्हें अपने इतने बड़े स्टार होने का जरा भी गुमान है। धर्म जी को उनके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ अगले अंक में जानेंगे कुछ और रोचक किस्से।